दंडः तत्र धितो मया। पितामह जी, मैं मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देता। मूर्ख दंड के पात्र हैं, इसलिए मैंने दक्ष प्रजापति को दंड दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभो, दक्ष प्रजापति का यज्ञ बिगड़ गया, अगर उसका यज्ञ बनेगा नहीं तो आपका नाम यज्ञहन भी हो जाएगा। भगवान शिव ने कहा कि उसका यज्ञ पूर्ण होगा। कैसे? जब यजमान ही मर गया तो यज्ञ पूर्ण कैसे होगा? कहे यजमान जी जाएगा। दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगा दो। दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगाया गया। दक्ष प्रजापति उठ कर के बैठा और अपनी बेटी सती की याद करके फपक फपक करके रोने लगा। देखो, बिना विचारे कोई भी कार्य अगर करोगे तो रोना ही पड़ेगा। कोई भी कार्य करो तो सोच के करो, विचार करके करो। सती की याद करके बहुत रोया। बकरे का मुख इसको लग गया है। भगवान शंकर जी की दक्ष प्रजापति ने स्तुति किया है। इसके बाद ये हुआ कि भृगु की दाढ़ी मूछ उखड़ गई। बिना दाढ़ी मूछ के वो अच्छे नहीं लगते। कहे कि बकरे की दाढ़ी मूछ लगा दो। कहे कि पूसा का दांत टूट गया, बिना दांत के खाने में आनंद नहीं आता है, तो भोजन कैसे करेंगे? कहे उनको बता दो कि सतुआ घोल के पिया करें, उसमें दांत की जरूरत नहीं है। कहे कि भग की आंख निकल गई। कहे जजमान के आंख से अपना भाग देखा करें। ऐसे स्थल पर भगवान शिव जी के कृपा की दृष्टि से जिन देवताओं का जहां टूटा फूटा था सब फिट फाट हो गया। भगवान यज्ञ नारायण वहां पर प्रकट हुए हैं। दक्ष प्रजापति जब जग करके हवन प्रारंभ हुआ है तो भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए और यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन करके सभी लोगों ने बहुत सुंदर ये स्तुति किया है। समय नहीं कि मैं बता सकूं, बस केवल मैं इतना निवेदन करूं कि भगवान यज्ञ नारायण ने कहा कि कभी भेद नहीं करना चाहिए। मेरे में, ब्रह्मा जी में और शिव में तनिक भी अंतर नहीं है। हम तीनों देव एक हैं। वही माता सती जो अपने पिता के यहाँ जल गई थी, वही सती जी हिमांचल की पत्नी मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में प्रकट हुई और बड़ा कठिन तप करके अपने प्राणधन, अपने प्राण प्रियतम भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त किया। यह चरित्र जो आप लोगों ने सुनी, भगवान शिव का चरित्र परम विचित्र और परम पवित्र। जो भगवान शिव के चरित्र को सुनता है, भगवान शिव की कथा सुनता है, उसकी आयु बढ़ती है, वो पवित्र होता है, उसका यश बढ़ता है, उसके समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाता है। इस कथा को कोई नित्य यदि सुने और कीर्तन करे तो समस्त पापों से दूर हो करके भगवान के चरणों में उसका अनुराग हो जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी के जो 18 पुत्रों का वर्णन है, जिसमें 9 उनके पुत्र गृहस्थ बने और 9 विरक्त बने। विरक्त बनने में ऋभु हैं, हंस हैं, अरुणी हैं, यति हैं, नारद जी हैं और सनकादिक हैं। ये ऊर्ध्वरेता बने, एक गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किए। शायद आप लोग को याद हो, मैं कल सृष्टि के वर्णन में सुनाया हूँ
कि अधर्म भी ब्रह्मा जी का बेटा है, लेकिन अधर्म ब्रह्मा जी के पीठ से पैदा हुआ तो अधर्म का भी वंश चला। अधर्म की पत्नी का नाम है झूठ। मृषा अधर्मस्य भार्या, ये झूठ अधर्म की पत्नी है। जो झूठ बोलता है वो अधर्म के वंश में चलता है। अधर्म ने अपनी पत्नी झूठ से एक बेटा पैदा किया, एक बिटिया पैदा किया। बेटे का नाम हुआ दंभ और बेटी का नाम हुआ माया। हे, यह जो अधर्म की संतान है तो भाई बहन ही आपस में शादी कर लिए। जब अधर्म का भाई बहन ही आपस में ब्याह कर लिए, इन दोनों से एक जोड़ा पैदा हुआ है ना। इन दोनों से जो जोड़ा पैदा हुआ है ना, लोभ और निकृति। लोभ ये भाई है और निकृति सठता। निकृति माने सठता। सठता बहन है और लोभ भाई है ना। तो दोनों ये भी आपस में ब्याह कर लिए, ये दोनों भी ब्याह कर लिए। इनसे भी एक जोड़ा पैदा हुआ, क्रोध और हिंसा। क्रोध भाई है और हिंसा बहन है। जब क्रोध होगा तभी हिंसा होगी। ये भी भाई बहन आपस में शादी कर लिए तो इनसे भी एक जोड़ा पैदा हुआ, दुरुक्ति और कली। दुरुक्ति बहन है और कली भाई है। दुरुक्ति माने गाली, दुरुक्ति माने गाली, और कली माने झगड़ा। तो झगड़ा कब प्रारंभ होता है? जब गाली गलौज होता है, गाली से ही झगड़ा शुरू होता है ना। तो कली झगड़ा भाई है और गाली बहन है। इन दोनों ने भी आपस में ब्याह किया। इन दोनों के ब्याह करने से एक जोड़ा पैदा हुए, भय और मृत्यु। भय भाई है और मृत्यु बहन है। इन दोनों ने भी आपस में ब्याह कर लिया। इन दोनों से भी एक जोड़ा पैदा हुआ, यातना और नरक। यातना बहन है और नरक भाई है। कहने का मतलब यह है कि जो अधर्म के वंश में चलता है वो नरक में जाता है। पाप के मार्ग पर चलने वाले का स्थान कहाँ है? नरक। और धर्म के मार्ग पर चलने वाले का स्थान है भगवान नारायण। धर्म पर चलने वाला परमात्मा को प्राप्त करता है और अधर्म पर चलने वाला नरक को प्राप्त करता है। इसलिए जीवन में कठिनाई आ जाए, समस्याएं आ जाएं, लेकिन कभी भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, है ना। धर्म को ही स्वीकार करना चाहिए, अधर्म के रास्ते को नहीं स्वीकार करो, है ना। कठिनाई सहते हुए भी धर्म का पालन करना चाहिए। मैं मनु के वंश का वर्णन कर रहा था। मनु के दो बेटे मैं सुनाया हूं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत जी महाराज राज्य को स्वीकार नहीं किए तो मनु जी महाराज उत्तानपाद को जबरदस्ती राजा बनाए। उत्तानपाद को सब कुछ सौंप करके शत्रुपा के साथ श्री मनु जी भजन करने के लिए नैमिषारण्य चले गए। उत्तानपाद का भी दो विवाह हुआ। एक पत्नी का नाम सुनीति और एक पत्नी का नाम सुरुचि। सुनीति से ध्रुव जी का जन्म हुआ और सुरुचि से उत्तम का जन्म हुआ। महाराज उत्तानपाद सुरुचि को ज्यादा चाहते थे, सुनीति को कम स्नेह करते थे। सुनीति के प्रति उनका स्नेह नहीं था, सुरुचि के वश में थे। और ध्रुव जी बड़े बुद्धिमान थे, क्षत्रिय बालक थे 5 वर्ष के। एक दिन उन्होंने देखा कि मेरा छोटा भाई पिता की गोदी में बैठा है, तो मैं भी तो राजा का बेटा हूँ, मुझको भी तो पिता की गोदी में बैठना चाहिए।
अगर कोई पुत्र पिता का प्यार पाना चाहे तो उसका तो अधिकार है। ध्रुव जी गए और ध्रुव जी हाथ बढ़ाए। कहीं कहीं होता है कि बार बार कह रहे कि पिताजी हमको भी गोदी में ले लें, है ना। उसी में आकर के सुरुचि ने अपमान किया। कहीं तो ऐसा वर्णन आता है कि उत्तानपाद ध्रुव जी को गोदी में बैठा लिए थे, एक गोदी में उत्तम को, एक गोदी में ध्रुव को। सुरुचि ने देखा कि मेरे पति की गोदी में दूसरा कौन बैठा है, मेरे बेटा के अतिरिक्त कौन बैठा है। ध्रुव को बैठे हुए देखी तो सुरुचि दौड़ करके आई और बाँह पकड़ करके ध्रुव जी को महाराज की गोदी से घसीट लिया। क्यों ध्रुव, महाराज की गोदी में बैठना चाहते हो? ध्रुव जी ने कहा क्यों माँ, मैं भी तो महाराज का बेटा हूं। कि तू भले महाराज का बेटा है लेकिन तुम्हारी मां दूसरी है। मेरे सौत के तुम बेटा हो, मेरे सौत का बेटा मेरे पति की गोद में नहीं बैठ सकता। अगर तुमको महाराज की गोदी में ही बैठना है तो तपसाराध्य पुरुषम, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वां साधयात्मानं यदिच्छति नृपासनम। ध्रुव, अगर महाराज की गोदी में बैठना चाहते हो तो एक उपाय है, तुम तपस्या करो और तुम्हारी तपस्या से परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो परमात्मा से वरदान मांग लेना कि इस बार मेरा जन्म सुरुचि के पेट से हो। अगर मेरे पेट से तुम्हारा जन्म होगा तब महाराज की गोदी में बैठ सकते हो। सौतेली माँ ने अपमान किया है। ध्रुव जी 5 वर्ष के हैं। लंबी लंबी श्वास खींचते हुए ध्रुव जी वहां से चल पड़े। जगाम मातु प्ररुदन सकासम, कस कस करके रोते हुए ध्रुव जी अपनी मां के पास आए हैं। माता सुनीति ने, बेटा ध्रुव क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या बात है बेटा, तुमको क्या कष्ट है, क्यों रो रहे? लेकिन ध्रुव जी बोल नहीं रहे। ध्रुव जी नहीं बता रहे हैं क्योंकि माता सुनीति ने अपनी में गोद में बैठाकर उपदेश दिया है कि बेटा किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए ध्रुव जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। उसी समय निशम्य तत्पौर मुखा नितांतम, दूसरे के मुख से जब माता सुनीति ने सुना कि मेरे पुत्र का अपमान मेरी सौत ने किया है, धन्य हो माता सुनीति। माता सुनीति ने एक बार भी नहीं कहा कि तेरी सौतेली मां ने अनुचित किया है। माता सुनीति कहती बेटा तेरी सौतेली माता ने तो उचित ही किया है, उसने उचित ही कहा। बेटा यदि तुम भगवान के चरणों की उपासना करोगे, परमात्मा का बन जाओगे, तो जिस आसन को, जिस पद को, जिस जगह को तुम्हारे दादा परदादा भी नहीं प्राप्त कर सके वह स्थान तुमको मिलेगा। मेरे भाई, इसलिए कहा गया है कि माता प्रथम गुरु होती। किस माता का कोख सफल होता है? जो मां अपने पुत्र को भगवत भक्ति का मार्ग सिखावे। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत कोई। माता सुनीति ने राग नहीं भरा है, द्वेष नहीं भरा है। मेरे लाल, यदि तू परमात्मा की आराधना करोगे, यदि भगवान का भजन करोगे, यदि भगवान की शरण में जाओगे, मेरे लाल, जिस पद को तुम्हारे दादा परदादा नहीं प्राप्त कर सके वो पद तुमको मिलेगा। आराधे अधोक्षज पाद पद्मम, जदिक्ष से ध्यासन उत्तमो यथा। नास्ति मातृ समो गुरु।
माता सुनीति ने उपदेश दिया है। मां का उपदेश सुनकर के 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने मां के चरणों में प्रणाम किए हैं। मां का आशीर्वाद लेकर के ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में घर से निकल पड़े। माता सुनीति ने कहा कि प्रभु, मेरे पुत्र के रक्षक आप हैं। आपने पेट में रक्षा किया है, बाहर रक्षक आप हैं। मैं आपकी कृपा के भरोसे अपने 5 वर्ष के बालक को आपके चरणों में मैं भेज रही हूं। ध्रुव जी मां की परिक्रमा किए हैं, मां के चरणों में मस्तक रख करके आशीर्वाद लिए हैं। माता सुनीति ने कहा कि जाओ मेरे लाल, मेरे पुत्र जाओ, मुझ छत्राणी के को मेरे दूध को तुम सफल कर दो। और श्री ध्रुव जी महाराज चल पड़े। काहे को करे तेरा, काहे को करे तेरा, राम जी करेंगे तेरा पार। राम जी करेंगे तेरा पार, उदासी मना काहे को करे।
लेकिन गुरु बिना कृपा के मिलते भी नहीं। जब तक भगवान की कृपा न हो तो ध्यान दें, जैसे सदशिष्य सदगुरु को खोजता है ऐसे सदगुरु सदशिष्य को खोजते हैं। भगवान की कृपा से ब्रह्मपुत्र श्री देवर्षि नारद जी महाराज ध्रुव जी के सामने आए। ध्रुव जी की दृढ़ता की परीक्षा नारद जी ने लिया है। नारद जी ने कहा कि बेटा तू 5 वर्ष का है, अरे बड़े बड़े महात्माओं को तप करना कठिन हो जाता है, अभी तू तो खेलने खाने का समय है, अभी तू क्यों जंगल जाता है? चलो मैं तुम्हारे पिता को समझा दूंगा, तू अभी घर में रहो, इसके बाद तुम्हारे पिता तुमको राजा बना देंगे, तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, फिर तुम्हारा बेटा होगा तो बेटे को राज्य दे करके तू भजन के लिए जाना। ध्रुव जी ने कहा कि महाराज आप कौन हैं? कहे मैं नारद जी हूं। कहे कि आप नकली नारद हैं कि असली? महाराज मुझको तो लगता है कि आप नकली नारद हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि नारद जी तो जो भगवान की भक्ति करता है उसके भक्ति में वो सहायता करते हैं, आप तो हमको घर भेज रहे हैं। नारद जी गोदी में ले लिए। नारद जी ने कहा कि बेटा वास्तव में मैं असली ही नारद जी हूं, मैंने तुम्हारे दृढ़ता की परीक्षा ली है। जनन्या विहितः पंथा सवै निह श्रेयसस्यते भगवान वासुदेवस्तम भज तत्प्रमणात्मना। बेटा तेरी माँ ने जो मार्ग बताया है, तुम्हारी माँ ने जो भक्ति की मार्ग बताया है वो बहुत श्रेष्ठ मार्ग है, बहुत कल्याणदायी मार्ग है। इसलिए तुम वासुदेवम भगवानम भज, वासुदेव भगवान भज, एकाग्र मन हो करके तुम वासुदेव भगवान का भजन करो। कहाँ भजन करो? यहां से तुम मथुरा चले जाओ। भजन स्थल ठीक होना चाहिए, यह स्थल का भी प्रभाव पड़ता है, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। देखिए ध्यान देना, भजन में कितने प्रभाव पड़ते हैं। यह स्थल पवित्र स्थल, शुद्ध स्थल, तीर्थ है, धाम है, वहां भजन करना चाहिए, वहां जल्दी प्रभावशाली होगा। यह स्थल का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, खान पान का प्रभाव पड़ता है ना? इसलिए नारद जी ने कहा कि तुम मथुरा चले जाओ। और मथुरा में जमुना जी के तट पर तीनों समय स्नान करना, और तीनों समय स्नान करके और भगवान का भजन करना, भगवान का ध्यान करना। कैसे ध्यान करोगे? बहुत संक्षेप में मैं ध्यान बता रहा हूँ। यद्यपि ध्रुव जी को नारद जी ने जो ध्यान बताया है कम से कम 1.5-2 घंटे का है, तो ध्यान जो बताए हैं बहुत संक्षेप में मैं सुना रहा हूँ। नारद जी ने कहा कि भगवान के मुख का ध्यान करना, भगवान का मुख हमेशा प्रसन्न रहता है। भगवान के मुख बहुत सुंदर है, उनका मुखाम्बोज प्रसादाभिमुखम सस्वद प्रसन्न बदने क्षणम। भगवान के चेहरे से, भगवान के श्रीमुख से हमेशा कृपा और प्रसन्नता की वर्षा होती है। भगवान का मुखाम्बोज हमेशा प्रसन्न रहता है, भगवान का मुख कभी उदास नहीं होता। उनकी नाक बड़ी सुंदर है, तोते को भी विलज्जित करने वाली उनकी नाक है।
उनकी भौं बड़ी सुंदर है। भगवान के कपोल गाल भरे हुए हैं, है ना, उठे हुए सुचिक्कन गोल गोल हैं। ऐसा लगता है जैसे अंगूर के गुच्छे हैं। बड़ा सुंदर उनका कपोल है। सुर सुंदरम, भगवान इतने सुंदर हैं, हमारे राम जी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, है ना। उनकी सुंदरता को कौन कह सकता? बता दूं, समझ में आ जाए बात, कितने सुंदर हैं। मेरे भाई ध्यान देना, ये संसार में जो सुंदरता दिख रही है, संसार में जो सुंदरता है, जहां पर आपका मन चित्त बुद्धि खिंच जाता, ये हमारे राम जी की सुंदरता का, है ना, सीकरांश है। जैसे सीक से डुबो द्रव पदार्थ में थोड़ा सा अंश दिखाई पड़े, है ना, उसकी ये सीकरांश ये सुंदरता है। तो ठाकुर जी इतने सुंदर हैं, सुर सुंदरम, है ना। एक बार जो भगवान की रूप को देख ले, उनकी बाकी झांकी का दर्शन कर ले, तो उसको संसार अच्छा नहीं लगता। तरुणम, हमेशा भगवान 16 वर्ष के बने रहते हैं, है ना। एक एक अंग बड़े सुंदर हैं। प्रणताश्रयणम, जो प्रणत है, शरणागत है, उसका भगवान आश्रय है। श्री वत्स का चिन्ह है, घनश्याम है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। मस्तक पर मुकुट है, कानों में कुंडल है, हाथों में बाजूबंद है, छाती पर कौस्तुभ मणि है, पीले रंग का सुंदर कौशेय वस्त्र पहने हैं, है ना। बहुत दर्शनीयतमम शांतम मनोनय वर्धनम, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि पुरुषा मोहन, उनके झांकी का दर्शन यदि स्वप्न में हो जाए तो फिर संसार में कभी उसका मन न लगे। इसके बाद उन्होंने मंत्र दिया, द्वादशाक्षर मंत्र देते हैं श्री नारद जी। और मंत्र देने के बाद श्री ध्रुव जी को नारद जी ने भेजा। ध्रुव जी मथुरा चले आए और नारद जी, ध्यान दीजिएगा, श्री नारद जी महाराज आना ध्रुव के पिता उत्तान पाद को आकर के समझाते हैं। ध्रुव जी के पिता उत्तान पाद को वे आकर के समझाए। सियाराम थोड़ा पूज्य महाराज श्री पधारे हैं, कथा में बहुत बहुत नमन है, आशीर्वाद ये मिला है ठमपरिया परिवार को। बोलिए संत भगवान की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे मेरे राम, ऐसे मेरे राम, विनय भरा हृदय करे, सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे
ध्यान दें, सिद्धि तभी मिलती है शिष्य को जब गुरु वचनों पर दृढ़ विश्वास हो। और गुरु का कर्तव्य यह होता है कि शिष्य के साधन में कहीं भी बाधा हो, केवल मंत्र दे देना ही पर्याप्त नहीं है, दीक्षा दे देना ही पूर्णता नहीं है। शिष्य के साधन में बाधाएं कहाँ हैं, उन बाधाओं को भी दूर करना जो सद्गुरु हैं वे करते हैं। सद्गुरु शिष्य के साधन में बाधा को भी दूर करते। ध्रुव जी के साधन में सबसे प्रबल बाधा तो उनके पिता ही थे। कहीं पिता आकर के ध्रुव जी को उठा न ले जाएं, इसलिए नारद जी महाराज जाकर के उत्तानपाद को समझाते हैं। उत्तानपाद ध्रुव जी के जाने पर बैठ करके हा ध्रुव हा ध्रुव हा ध्रुव। तब नारद जी ने कहा कि मामा सुचह, चिंता मत करो। उत्तानपाद अपने पुत्र के बारे में चिंता मत करो। मामा माने नहीं नहीं। मामा शुचः स्वतनयम देवगुप्तम विसाम्पते। उत्तानपाद, तुम्हारे पुत्र के ऊपर तो भगवान की कृपा है। जिसने भगवत गुरु कृपा का कवच पहन लिया है उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता ही क्या है। जिसको गुरु कृपा भगवत कृपा का कवच है, तुम्हारे जीवन को तो सफल करना है उनको। इसके बाद ध्रुव जी का साधन प्रारंभ हुआ है। निष्ठा पूर्वक भजन। देखिए, भजन साधन क्रम से करना चाहिए, एकाएक नहीं। श्री ध्रुव जी 1 महीने तक जमुना जी में तीनों समय स्नान करते। स्नान करने के बाद गुरुदेव के बताए हुए ध्यान को करते और गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र की निष्ठा पूर्वक जाप करते। भूख लगती, शरीर है, कभी भूख तो लगेगी, तो भूख लगने के बाद कैथा और बेर खाते थे बस। कैथा बेर, रोज नहीं। एक दिन खा लेते थे, फिर 3 रात्रि तक कैथा बेर भी नहीं खाते थे, है ना। 3 दिन तक त्रिरात्रांते कपित्थ वदरासन। दूसरे महीने में ध्रुव जी ने कैथा बेर खाना भी छोड़ दिया। केवल सूखे पत्ते गिरे हुए, वो भी रोज नहीं खाते। एक दिन खा लेते, 6 दिन तक सूखे पत्ते भी नहीं खाते। तीसरे महीने में ध्रुव जी ने सूखे पत्ते भी खाना बंद कर दिए। केवल जल पी करके, केवल जल पी करके साधन कर रहे हैं। वो भी जल रोज नहीं पीते, एक दिन पी लेते, 9 दिन तक जल भी नहीं पीते। चौथे महीने में जल पीना भी छोड़ दिए, केवल हवा पी करके रहने लगे। वो भी हवा रोज नहीं पीते, एक दिन हवा पी लेते, फिर आपको 12 दिन तक हवा भी नहीं पीते महाराज। इसके बाद ध्रुव जी अब हवा पीना भी बंद करके पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए। ध्रुव जी ने जहां श्वास बंद किया, ध्रुव के श्वास बंद करते ही सारे त्रैलोक्य का श्वास बंद हो गया। सबके दम घुटने लगे। सारे देवता मिलकर के भगवान के चरणों में आते हैं। ब्रह्मादिक देवता प्रार्थना करते हैं, नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्या खिल सत्वधाम्नः विदेहि तन्नो ब्रजना विमोक्षम प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम। प्रभो, असमय में प्रलय होने जा रहा है, ये पता नहीं कि सबके प्राण दम क्यों घुट रहे हैं। यहाँ पर बड़ा विस्तृत चर्चा है, मैं केवल संकेत करूं कि ठाकुर जी ने कहा कि माँ भैष्टि बालम तपसो दुरत्तया।
बालम में सरकार ने व्यंग किया है, ठाकुर जी ने व्यंग किया। आप लोग इतने बड़े बड़े देवता मेरे एक बालक भक्त से डर गए, है ना। एक मेरा 5 वर्ष का, मेरी भक्ति की महिमा कि 5 वर्ष का बालक सारे त्रैलोक्य को हिला दिया, है ना। मत घबराओ, मैं जा रहा हूं। और ठाकुर जी चलते हैं। कथा तो आप सब जानते हैं मेरे भाई। यहां पर श्री मैत्रेय जी ने वर्णन किया है कि हे विदुर, भगवान श्री हरि ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं जा रहे हैं, ध्रुव जी का दर्शन करने जा रहे हैं। भक्ति अगर ठीक है, समर्पण ठीक है, तो ठाकुर जी अपने भक्त का दर्शन करने आते हैं। सहस्त्र शिरसापि ततो गरुत्मता मधुर वनम भृत्य दिदृक्षया गतः। भृत्य दिदृक्षया, अपने भक्त को देखने, दिदृक्षा, दिदृक्षया माने द्रष्टुम इच्छया, देखने दर्शन करने के लिए गए हैं। ओहो, सरकार खड़े हैं, सरकार खड़े हैं। ध्रुव जी की आंख बंद है। ध्रुव जी के दोनों नेत्रों से झरझर अश्रु झर रहा। ध्रुव जी अपने परमाराध्य, अपने प्रियतम का दर्शन अपने चिदाकाश में कर रहे हैं, अपने हृदय आकाश में कर रहे हैं। ठाकुर जी बाहर खड़े हैं। भगवान टुकुर टुकुर अपने प्यारे भक्त बाल भक्त को देख रहे हैं। भगवान सोचे कि जब तक अंदर दर्शन होता रहेगा तब तक के बाहर देखेंगे नहीं, तो भगवान अंदर का दर्शन बंद कर दिए। जब भीतर जो दर्शन हो रहा था वो बंद हुआ तो ध्रुव जी घबरा गए, है ना। दर्शन जब अदर्शन हुआ, जैसे जल के बिना मछली तड़प पड़े, जैसे मणि के बिना मरिधर सर्प तड़प पड़े, ऐसे ध्रुव जी व्याकुल होकर के आंख खोले तो जो भीतर दर्शन वही बाहर खड़े हैं। और ध्रुव जी साष्टांग चरणों में गिर गए और ठाकुर जी उठा लिए। ये प्यार, ये कृपा, अपने भक्तों से कितना स्नेह है सरकार का। मेरे भाई, अपने भक्तों से भगवान बहुत प्यार करते हैं। दोनों तरफ अर्थ होगा। ध्रुव जी सरकार को देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे हैं। झांकी का दर्शन करो, ऐसे ध्रुव जी देख रहे हैं, लगता है कि भगवान को अपने आंखों से पी जाएंगे, हैं। और ऐसे देख रहे हैं, ऐसा मुंह बार बार उनका लग रहा है कि छोटे हैं और थोड़ा और ऊंचे होता तो मैं भगवान के मुंह का चुंबन कर लेता, मैं चूम लेता ठाकुर जी को। दृग्भ्याम प्रपश्यन, दृग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिबन निवारभकम चुंब निवासेन भुजई रिवालिसत। मुख को चूम लूं और ठाकुर जी को हृदय से लगा लूं, ये तो ठीक। लेकिन ऐसा लगता है कि भगवान ध्रुव जी को उठा लिए और गले से लगा लिए और छाती से लगा करके भगवान ध्रुव जी को ऐसे देख रहे हैं जैसे भगवान अपने नेत्रों से अपने भक्त ध्रुव जी को पी जाएंगे, है ना। और हृदय से लगाए हैं और ध्रुव जी के मुख का चुंबन करते हैं। मेरे प्यारे, है ना, मेरे भक्त, है ना, मेरा बेटा ध्रुव, तू कितना कठिन तप किया। ठाकुर जी, है ना, मानो प्यार कर रहे हैं। ध्रुव जी के मन में आया, ओहो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो बालक हूँ। मैंने अपनी माँ से नहीं पूछ पाया कि जब भगवान का दर्शन होगा तो मैं स्तुति कैसे करूँगा। गुरुदेव से भी नहीं पूछ पाया। मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास योग्यता नहीं है। दर्शन तो हो गया सरकार की, मैं विनय कैसे करूं। सर्वांतर्यामी परमात्मा से कोई बात छिपी नहीं है। ध्रुव की अंदर की बात को जान करके ठाकुर जी अपना वेद में शंख उठाए। मेरे भाई, भगवान को विद्वान बनाने में कोई देरी थोड़ो लगे, है ना। ठाकुर जी अपना वेद में शंख उठा करके ध्रुव जी के कपोल में छुआए हैं, ध्रुव जी के गाल में छुआए हैं
और वेद में शंख छुआते ही ध्रुव जी समस्त वेदांगों में पारंगत हो गए। केवल शंख के स्पर्श करते ही ध्रुव जी ने जो स्तुति किया है 5 वर्ष की अवस्था में, बड़े बड़े विद्वानों के दांत खट्टे हो जाते हैं ध्रुव जी के किए हुए स्तुति का अर्थ करने में। ज्वन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, बस एक सुन लो। ज्वन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ज्वन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। हे सरकार, हे करुणा सागर, हे शरणागत वत्सल, आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके आपने मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया। जो मेरी प्रसुप्त वाणी थी उसको आपने जगा दिया। समस्त इंद्रियों में चेतनता देने वाले, कृपा का अभिवर्षण करने वाले प्रभु, मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम कर रहा हूं। मैं आपकी शरणागति ग्रहण कर रहा हूं। ध्रुव जी कुछ कह नहीं पाए और यहां पर सरकार ने कहा, वेदाहम ते व्यसितम हृदय राजन्य बालक। हे राजकुमार, हे ध्रुव, मैं आपके अंतःकरण की पुत्र, मैं तुम्हारे अंदर की बात को जानता हूं। अहम वेद तत्प्रयच्छामि भद्रम ते दुरामपि सुब्रत। वह पद मैं देने जा रहा हूं जो सबके लिए बहुत कठिन है। आज तक जिस पद को कोई प्राप्त नहीं कर सका वह स्थान मैं तुमको दे रहा हूं। सभी देवता, सभी लोक, चंद्र सूर्य ग्रह जिस लोक की परिक्रमा करते हैं वह ध्रुव पद मैं आपको दे रहा हूं, वह ध्रुव लोक दे रहा हूं और 36,000 वर्ष तक का राज्य दे रहा हूं। और 36,000 वर्ष तक राजा रहोगे ध्रुव जी, आपकी इंद्रियां शिथिल नहीं होगी। मेरे भाई श्रोताओं, प्रेमियों, भक्तों, इस चरित्र से ले लो। भक्तों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। भगवान अपने भक्तों को लोक भी देते हैं, अपने भक्तों को परलोक भी देते हैं, है ना? लोक में भी किसी की कमी नहीं। ठाट बाट से यहां अपने भक्तों को रखते हैं। रोटी लूगा नीके राखे और आगहु के वेद भागे। इसलिए इतना सुलभ सुगम अपने भक्तों से प्यार प्रभु करते हैं। उस भक्ति का आश्रय ने लेकर के, है ना, ऐसे प्रभु के स्वभाव को जान करके यदि हम लोग उनको समर्पित नहीं हुए तो हम लोगों से बढ़ करके कोई अभागा कौन होगा? कौन ऐसा दुर्भाग्यशाली होगा, है ना, जो परमात्मा के स्वभाव को जान करके उमा राम स्वभाव जेहि जाना ताहि भजन तजी भाव न आना। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती जी, प्रभु श्री राम को, भक्त वत्सल को कोई ठीक से जान ले तो भगवान के अतिरिक्त कुछ अच्छा नहीं लगे। अगर हमको राम जी के अतिरिक्त संसार अच्छा लग रहा है, भोग अच्छा लग रहा है, वासना अच्छी लगती है, संसार अच्छा लग रहा है, इसका मतलब हम ठीक से परमात्मा को समझ नहीं पाए, हम परमात्मा को जान नहीं पाए। सब ठाकुर जी देते हैं।
36,000 वर्ष का राज्य दिए। इतना कह करके सरकार जब चले गए, भगवान के जाने के बाद ध्रुव जी बहुत प्रसन्न नहीं हुए। ध्रुव जी दुखी हुए। अपने को देने वाले प्रभु से मैंने संसार मांग लिया, है ना, लेकिन अब तो आज्ञा पालन करनी ही है। ध्रुव जी महाराज जब चलते हैं अपने पिता के यहाँ, विचार करें, जिस पिता ने गोदी में नहीं बैठाया था वो पिता अगुवानी करने आ रहे हैं। ध्रुव जी की शोभा यात्रा निकाली गई है, शोभा यात्रा निकाली गई है। जिस सौतेली मां सुरुचि ने व्यंग किया था, वो सौतेली मां दौड़ करके चरण आई है महाराज, है ना। बस कहने का भाव, मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगा। एक सिद्धांत की बात आप लोग के सामने निवेदन करूं कि संसार को प्रसन्न करने के चक्कर में मत पड़ो, दुनिया को रिझाने के चक्कर में मत पड़ो। दुनिया कभी रिझने वाली नहीं है। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान तो सबको प्रसन्न नहीं कर पाए, हम आप किस लेखे में हैं। वहां भी कोई न कोई निंदक निकल गया, कहने वाला निकल गया। तो दुनिया को प्रसन्न करने के चक्कर में न पड़े, हम अपने ठाकुर जी को प्रसन्न करें, अपने राम जी को प्रसन्न करें। अगर राम जी प्रसन्न हो जाएंगे तो सारी दुनिया आपके चरणों में झुक जाएगी, है ना, सब कुछ हो जाएगा, सब आपके बन जाएंगे, है ना। जा पर कृपा राम के होई, अता पर कृपा करें सबको। ये दृढ़ता बना ले। सबके सहारे लाखों, क्या बात है, सबके सहारे लाखों, मुझे श्याम का सहारा। सबके सहारे लाखों,
रखता है लाज सबकी, रखता है लाज सबकी, सावरिया से लाज सबकी, सावरिया से सबके सहारे हो, मुझे श्याम का सहारा। आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ, ध्यान दें। इसके बाद उत्सव होना है, अभी राम जन्म और कृष्ण जन्म की कथा गुरु जी के श्रीमुख से हम श्रवण करेंगे। हाँ, लेने को दान भारी, मोहन बने भिखारी, मोहन बने भिखारी, मोहन बने भिखारी, लेने को दान भारी, लेने को दान भारी, मोहन बने भिखारी, मोहन बने भिखारी। दानी ने शीश देकर, ये वाली लाइन दोनों हाथ उठाकर बोलना है। गुरुदेव बैठे हुए हाथों की लकीर, और जहां जहां संत चरण चली गई है तहां तहां तीरथ होए सोए। आज संत चरणों का आनंद मिल रहा है। अब कौशल भैया के साथ दोनों हाथ उठाइए। सीसीटीवी कैमरे से इससे बच जाओगे, लेकिन ठाकुर की निगाहों से नहीं बचोगे। हाथ उठाना ना उठाना आपकी मर्जी। जय हो। लेने को दान भारी, मोहन बने भिखारी, मोहन बने भिखारी, मोहन बने भिखारी। दानी ने शीश देकर, दानी ने शीश देकर चमका दिया, सबके सहारे लागो, सबके सहारे लागो, मुझे वत्सल भगवान की। क्या कहूँ, अभी हमारे राम की घड़ी की तरफ दृष्टि गई तो हम घबरा गए।